वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से। तमाम टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं मासवाए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का स्क्वाड मुशावरत में चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन फाइनल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़ाना कुछ स्पेस निकल आती है किसी के लिए और वो डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हाशमी साहब, उस्मान खान हमें नज़र नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, ये कन्फर्म है? देखिए उसको अच्छे खासे चांस मिल गए। वो एक T20 का अच्छा प्लेयर है अराउंड द वर्ल्ड, और PSL में उसने T20 में अपना नाम कमाया है। बास प्लेयर होते हैं जिनका टेम्परामेंट सिर्फ 20 ओवर तक की क्रिकेट का होता है। 50 ओवर की क्रिकेट डिफरेंट है। पहले 4-5 ओवर आपने संभल के खेलना है, फिर 4-5 ओवर आपने थोड़े सिंगल डबल लेकर अपने आप को मोमेंटम में लेके आना है, और फिर उसके बाद आपने तेज बैटिंग करनी है। अगर आप ODI क्रिकेट में T20 के स्टाइल से खेलेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। नहीं हो सका वो साउथ अफ्रीका में, लेकिन मुश्किल टूर भी था, इसलिए अब ये सोचा जा रहा है कि शायद उसका नाम नहीं होगा। मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है तो शायद आप वहाँ खुशदिल शाह को चांस दे सकते हैं, तैयब ताहिर को चांस दे सकते हैं, इरफान नियाजी को चांस दे सकते हैं। तो सुनने में यही आया कि उस्मान खान उस 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। सही है। अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, ये दोनों शामिल हैं या दोनों में से कोई एक माइनस है, या फिर ये दो भी हैं, किसी तीसरे पर भी बात हो रही है, यानी कि साजिद खान, ऐसा है सर? यही दोनों स्पिनर होंगे। टेस्ट के रेड बॉल का कोई भी स्पिनर अभी फिलहाल ODI क्रिकेट में लाने के लिए अभी नहीं है। सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जिम्बाब्वे में भी, साउथ अफ्रीका में भी बॉलिंग की, और वो रिस्ट स्पिनर है। रिस्ट स्पिनर अच्छा होता है, जरा उसको खेलना मुश्किल होता है। उसके अलावा आपके पास अरफात मिनहाज भी है, उसके अलावा आपके पास मेहरान मुमताज भी है। एक मास सदाकत बहुत अच्छा भी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से दो स्पिनर सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ही 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सर, शादाब खान कहाँ गायब हो गए हैं? चैंपियंस कप खेलते हैं, उनकी कप्तानी में टीम जीतती भी है, लेकिन कंसिडर नहीं किया जा रहा। उसकी वजह क्या है? उनकी परफॉर्मेंस है या उनकी स्पेस अब बन नहीं पा रही? अभी फिलहाल स्पेस नहीं बन पा रही। वो एक अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन एकदम से वो पीछे चला गया। उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस खराब हुई। वो ना बैटिंग में चल सका ना बॉलिंग में चल। भी उसने बहुत से मैचों में बॉलिंग नहीं की, इसलिए कि उसको राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने दें। मुझे नहीं लगता कि शादाब खान चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा होगा। अगर होगा, कोई प्लेयर ये कहता है या कप्तान ये कहता है कि मुझे इसके ऊपर एतमाद है, ये परफॉर्म करेगा, तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आपको पता है कि भारत तो मुसलसल वहाँ से कहीं ना कुछ ऐसी खबरें मुसलसल रिपोर्ट हो रही होती हैं। अब एक जो मीटिंग होती है कप्तानों की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उस हवाले से रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, क्या चल रहा है शाहिद हाशमी साहब? भारत इस हवाले से क्या पॉलिसी अख्तियार करेगा? देखिए कंसीडरेशन में तो है, BCCI कंसीडर कर रहा है। ओपनिंग सेरेमनी अगर कराची में होती है 17 तारीख को, पाकिस्तान ने प्लान 17 तारीख का किया है, मैच से 2 दिन पहले। अगर तो वो ओपनिंग सेरेमनी मटीरियलाइज हो जाती है, अप्रूव हो जाती है ICC से, तो तवक्को है कि रोहित शर्मा और जय शाह साहब जो ICC के चेयरमैन है पाकिस्तान आएंगे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप अभी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो हुआ था उसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, इसलिए कि कुछ टीमें वेस्ट इंडीज में अपने वार्म अप मैच खेल रही थी, कुछ टीमें अमेरिकाज में अपने वार्म अप मैच खेल रही थी। तो एक लेजर शो उन्होंने किया था जो इफ्तिताई तकरीब थी। तो ICC अपनी जान इस तरह भी बचा सकता है कि रोहित शर्मा को, जय शाह साहब को पाकिस्तान ना आना पड़े। तो वो इसलिए बचा लेंगे कि वो ये कह दें कि जी ओपनिंग सेरेमनी हम नहीं कर रहे, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी वार्म अप मैचेस खेलने की एक सजेशन है। अगर तो इंडिया की टीम अपने वार्म अप मैचेस UAE में खेलती है, बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलती हैं, तो फिर मेरे हिसाब से शायद ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। लेकिन अगर ओपनिंग सेरेमनी होगी तो कंसिडरेशन में है, और भारत को अपनी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि आया रोहित शर्मा को हम भेजें या ना भेजें। हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की तैयारियों पर। रावलपिंडी स्टेडियम हो, कजाफी स्टेडियम हो, या फिर कराची में नेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो, शाहिद हाशमी साहब, कैसी चल रही हैं पाकिस्तान की तैयारियां? क्या मुकम्मल कर पाएंगे हम जो अब लास्ट डेडलाइन दी गई है, अभी तक जो काम चल रहा है? देखिए PCB की रिजॉल्व तो बहुत अच्छी है। PCB ने जिस तरह तेजी से काम किया है, मोहसिन नकवी ने पर्सनली इसको टास्क अपना बनाया कि डेडलाइन से पहले ही ग्राउंड्स को कंप्लीट करेंगे, और वो जो मनफी प्रोपेगेंडा चारों तरफ से हो रहा था कि नहीं हो पाएंगे, उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए बड़ा एक अकलमंदाना फैसला किया कि ट्राई सीरीज के 2 मैच कराची में फरवरी के फर्स्ट वीक में, और ट्राई सीरीज के आखिरी 2 मैच इंक्लूडिंग फाइनल लाहौर में रख लिया गया, ताकि ये शो कर सकें पूरी दुनिया को कि ग्राउंड तैयार हैं, फैसिलिटीज पूरी तरह तैयार हैं। तो मोहसिन नकवी ने जिस तरह रिजॉल्व से सुबह नहीं देखी, रात नहीं देखी, अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं मायना करने के लिए,
तो उनकी रिजॉल्व है, जब एक विल होती है तो रास्ता भी निकल आता है। इंशाल्लाह ये ग्राउंड डेडलाइन से पहले तैयार होंगे और पूरी दुनिया को दिखाएगा पाकिस्तान कि हम किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करते हैं। कैसे हम मेज़बानी करते हैं। सर कुछ बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की। काली आंधी पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में उसे शिकस्त दी है। ये जो फार्मूला है कि स्पिन पिच बनाएं, फिर स्पिनर्स को ऐड करें और दूसरी टीम को काबू कर लें, आकिब जावेद साहब इसे लेकर आए। बाज़ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे क्रिकेट की जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ होती है। ऐसा है सर? देखिए, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट एक बड़ी ड्रास्टिक सिचुएशन में थी और एक प्रोवर्ब है इंग्लिश का कि व्हेन देयर आर ड्रास्टिक सिचुएशन यू नीड ड्रास्टिक मेजर्स। ड्रास्टिक मेजर किए। खेली हुई पिच पे मुल्तान में दूसरा टेस्ट मैच खेला। अलीम डार, आकिब जावेद, इन सब की सजेशन पे बाबर आजम को ड्रॉप किया, शाहीन और नसीम शाह को रेस्ट किया। वो आप टेस्ट मैच जीते, सीरीज जीते, आप वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच जीत गए। आपने ग्रेजुअली अपनी टेस्ट क्रिकेट बेहतर करनी है और अगर अभी यही नुस्खा कीमियाई है, जैसे कहते हैं कि आपका नाम भी माशाल्लाह लुकमान है, हकीम लुकमान के पास भी ऐसा कोई नुस्खा आता था, तो वो नुस्खे को पहले यूज करते थे, फिर बाद में बतदरीज मरीज की दवा ऐसी देते थे कि उसका मर्ज दूर हो जाए। तो मर्ज हमारा टेस्ट क्रिकेट का बहुत तवील है, बहुत संगीन है। हमें अपनी टेस्ट क्रिकेट में पहले कामयाबियां चाहिए। कामयाबियां हौसला देती है, चाहे वो 6 स्पिनर खिलाकर हासिल की जाए या 11 स्पिनर खिलाकर हासिल की जाए। कामयाबी कामयाबी है। आप ये 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीतेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 7वें नंबर पे फिनिश करेंगे, तो आपकी अगली साइकिल में बतदरीज इंप्रूवमेंट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से, और साथ में भारतीय कप्तान पाकिस्तान आएंगे या नहीं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।